गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे जय प्रभु दीनदयाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल गोविंद हरे गोपाल हरे 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 जय जय प्रभु दीनदयाल 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 हरे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 रटो नारायण 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 भजो नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव हे नारायण वासुदेव हे नारायण वासुदेव गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री भागे बिहारी नंद लाल मेरो है बिहारी नंद लाल मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री भागे बिहारी नंद लाल मेरो है श्री भागे बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद हरे गोपाल हरे 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 जय जय प्रभु दीनदयाल 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 हरे बोलिए श्री भागवत भगवान की जय।
हो। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युता देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान का पहला विवाह महाराज भीष्म की कन्या लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी महारानी से हुआ। रुक्मणी साक्षात भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है। भगवान जब मन के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले काम का नाश करते हैं। भगवान रुद्र ने क्रोधित होकर के सबसे पहले काम को भस्म किया। जब रति बहुत रोई तो शिवजी ने वचन दिया कि जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण तने होई पति तोरा, वचन अन्यता होई न मोरा। भोलेनाथ का वचन सही हुआ। कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके आया। काम जब विकारों से उत्पन्न होता है तो धर्म विरुद्ध काम बन जावे। धर्म के अनुकूल काम को नहीं हुआ। काम के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। भगवान को स्वरूप है भगवान की विभूति, तो धर्म संबद्ध काम रूप में प्रद्युम्न रूप में प्रकट हुआ है। बेटा संबरासुर नाम को एक दैत्य प्रद्युम्न जी को हरण करके ले गयो और ले जा करके समुद्र में फेंक दियो। प्रद्युम्न जी मछली के पेट में जाकर के संबरासुर के घर में पहुंच गया। बाको लालन पानन बठी होयो। इन्हें नारद जी काम पत्नी रति ने सावधान कर दियो कि जा करके तेरे कसम ने संभाल। छद्म वेश में काम की पत्नी संबरासुर के ढा करके सेवा करने लगी और प्रद्युम्न जी को भरण पोषण करना शुरू कर दिया। नाति दीर्घेण कालेन सकाशनिम रूढ़ यौवनः। बहुत थोड़े ही समय में जब कृष्ण तनय श्री प्रद्युम्न जी महाराज जवान हो गया तो रति का मन का जी का भावा वह बदलन लग गया। एक दिन प्रद्युम्न जी बोलिया कि देवी, एक तरफ तो मागी तरिया तो मेरो भरण पोषण लालन पालन कर रही है और दूसरी ओर तेरी दृष्टि को जी को व्यवहार है भी मैं माता को स्वरूप को दिख है। मातृभाव अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। जी को तेरो दूसरो व्यवहार दिखे नहीं भी मैं मां को स्वरूप को दिखे। तू कौन है? भवान नारायण सुतः सांबरणारितो गृहा अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। हे भगवान, थे तो साक्षात द्वारकाधीश का पुत्र हो और संबरासुर जी को है वो थारो सबसे बड़ो दुश्मन। मैं तो थारी जन्म जन्म की पत्नी रति हूं और थे मेरा पति कामदेव। सारी बात सुनाई तो प्रद्युम्न जी महाराज ने रीस आ गई, क्रोध में भर गया। जाकर के संबरासुर ने ललकार्यो कि मैं तेरो काल बन करके कृष्ण को लाल प्रद्युम्न हूं। संबरासुर डर तो कांपन लाग्यो। मेरो काल आज मेरे घर ही आ गयो। दोनों में बहुत भारी युद्ध होयो।
संबरासुर को सेना के सागे संहार करके प्रद्युम्न जी रति के साथ ब्याह करके अपनी द्वारिकापुरी में वापिस आ गया। तो रुक्मणी जी का आनंद को कोई पारावार कर रहे हो, क्योंकि पुत्र पैदा होयो फिर गम गयो, बेटो जाम्यो गम गयो, और जे बेटो मिलियो जदे तो बहु रानी ने सागे लेके आयो, तो खुशी को तो कोई अंदाज ही कोई। सुखदेव जी कहे कि महाराज परीक्षित एक बात और भी सुन लो। सत्राजित नाम को एक राजा बिकनेस बहुत सुंदर समंतक नाम की मणि है, जो 8 भार सोनो दिल्ली देवे, इतो सोनो देना रही। 1 भार सोने में 4 किलो वजन हुआ, 32 किलो सोनो दिल्ली पैदा हुआ। तो कई यदुवंशी बा मणि सुंदर देख करके भगवान के लिए मांगी कि भगवान ने दे दिया। कृष्ण भगवान ने तो सत्राजित मना कर दिया। जब वो छोटो भाई वे मणि ने गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए गयो, तो शेर शू मारियो गयो, शेर वे ने जंगल में मार दियो। सत्राजित को भाई जब लौट करके कोनी आयो, तो सत्राजित समझो कि कृष्ण मणि के लोभ में मेरे भाई की हत्या कर दी और बा मणि ले ली। सत्राजित जाकर के आपकी पत्नी ने कहो कि देवी मन तो पूरो शक है कृष्ण पर, और बड़ो लोभी है, और कृष्ण मेरे भाई ने मार के और मणि ले ली, पर जब तक कोई प्रमाण नहीं मिले तो चोर घोषित करना भी बड़ो पाप। इन वास्ते आ बड़ी रहस्य की बात है, तू बारे ना कह दी के नहीं। अब लुगाएंगे पेट में यदि आड़ी की बात चली जानी तो एसिडिटी बहुत हो जाए, तेजाब बन जाए। आज जितने कह भी तभी दवाई को नहीं कोई। जाके पड़ोसी ने धीरे सी बोली, ए बहन एक बात बताऊं रहा, कहीं ना कह नहीं, अभी का और एसिडिटी को रोक कर दियो। आ बात बताने की को नहीं कह। कारणे कारणे च जपं जनाः, इन्नो इन्ने बा अगली भाईली ने कह दी, अगली ने कह दी बा बात पूरे गांव के मां। जे कोई डाक भेजनी हो नहीं गुप्त, तो आप ही लुगाई ने बता दो। अब श्री कृष्ण भगवान पहले बचपन में तो चोर है, क्या गा मक्खन की कोई वहां घरे कमी थोड़ी, अचार जार गाय रखता। आ तो अपनी भावना है चित चोर, मन ने जिको चोरी कर ले भी को नाम है श्री कृष्ण, वे तो चित चोरा। लेकिन दुनिया की नजरा में मक्खन चोरी करता बोले आजकल है वो हीरा जेवरात और चोरन लग गयो। भगवान देखो राम राम राम, वो कलंक तो बड़ो ठाडो लग गयो। तो भगवान भी मणि ने खोजने के लिए मणि ली को नहीं, और गले लागी बिना मतलब को कलंक लाग गयो। खोजने के लिए घर से बाहर निकल गया और ढूंढता ढूंढता जंगल में फिरे, तो बठे एक शेर मरेड़ो पायो। सत्राजित को भाई हो, बिको नामो प्रसेनजित। वो भी बठे मरियो पड़ो। अब सारी निशानी देख करके बठे जामवंत जी की बहुत बड़ी गुफा ही, वे खोज भी गुफा में जान लग रहा, जो भगवान भी गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। बटे देखो कि जामवंत की बेटी जामवंती मणि लिया खेल रही। मणि देखता ही प्रभु थोड़ा ठीक ठाक होया, और पन देखता ही जामवंती घबरा गई कि ओ कौन आ गयो अठे, ओ तो मामलो गड़बड़ हो गयो। और जे जामवंत जी ने क्रोध आ गयो, क्योंकि बिना अनुमति लिया वो अपने घरे घुस गयो। तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो
तो बा कृष्ण भगवान ने कहो तू रू चलो जा भाई, जे मेरो बाप ने मेरो पटक्यो तो मामलो गड़बड़ हो जाओ। अब वो आपस में बे रोड़ो करो, इतने में जामवंत जी ने सुन गयो और जामवंत जी उछल गए, एक जोर से भगवान श्री कृष्ण के मुक्को मारियो। बदले में भगवान के करियो बंग दो मुक्का मारिया जच्चा आ गए, एक खा दे दो तो खाना ही पड़े। अब मुक्का 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 होगी दोनों की आपस में लड़ाई। 27 दिन तक वह मुक्का मुक्की चलती रही। 28वें दिन भगवान जाम्बवंत जी ने उठा करके और जोर से धरती पर पटक्यो और जाके बाकी छाती पर बैठ गया। जाम्बवंत जी की नस नस ढीली होगी, जब हाथ जोड़ करके बोले बस बस महाराज, अब मेरे समझ में आ गई थे कौन हो, बस बस अब ना मारी होगी। अब मैंने बेरू पड़ गयो कहते भाई सगी राम जी हो। अब मैं पहचान गयो, पर महाराज थे उरे तक क्यों आया। भगवान ने मणि चोरी होने की सारी बात जाम्बवंत जी ने बताई। कहो आ मणि मन दे दे। तो जाम्बवंत जी बोलिया प्रभु मणि शेर से लड़ाई करके मैं प्राप्त करके ले आया हूं, और आ मणि लियाकर मैं मेरी बेटी ने दान कर दी। घरे गा ब्यावे जद सोनी बाछी लियावे नहीं, जद कह दे छोरिया टाबर कह दे मन चखी लागे, हाँ बोले तेरे ब्याह करांगा जातन दे दिया कहे नहीं। अब ब्याह जा जद बिने बिके सासरे पुगाई जावे। तो बोले महाराज आ मणि तुम्हें मेरी बेटी ने दे चुके हो, और अब बेटी ने देनी मणि में वापिस क्या लूं। बेटी को धन बाप के घरे शोभा कौन देवे। भगवान बोले तो अब क्या करा। जाम्बवंत जी बोले एक बात है महाराज, मेरे बाद मिट जाएगी, ये मेरी बेटी को ब्याह थार सके कर दीजिए, दे जाओ अमणी थारी हो जाएगी। भगवान बोले जी हाँ तेरी इच्छा, अपना मणि तो मैं लेगी जाऊंगा। जंगल में मंगल हो गयो। जामवंती को विवाह भगवान का सागे संपन्न हो। दहेज में मणि दे करके भगवान ने विदा करी। भगवान लौट करके द्वारिका आया तो सत्यराजित ने बुलायो, सारे गांव का लोगों ने बुलायो, बुला करके सारी बात सुनाई और सगड़ा के सामने वह मणि सत्यराजित के हाथ में सौंप दी। अब तो सत्यराजित ने बहुत बड़ी लाज आई कि और हो मैं तो गलत काम कर दियो, बड़ो दुखी होयो। हवा ने बदलता देर कौन लगे, इन्हें चलती चलती पल में पाछी चलन लग जावे। जनता काल कह रही कि कृष्ण बचपन को चोर है, ये आदत अभी तक सुधरी को नहीं। जनता कहने लगी द्वारकाधीश के दरबार में कमी के है। अब आ कहेगी कहीं दुष्ट ने शर्म को नहीं आई कि इतने बड़े महापुरुष गए, इतना बड़ो कलंक लगाए। एक क्षण में भाषा बदल जावे। आ दुनिया की भेड़ चाल है, लाखों दोस्त बन जाते हैं जब धन पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कन्ने धन होवे नहीं, सारा बहु जयराम जी की करे, और कन्ने पीसा नहीं होवे नहीं, मारे मजदूरी चले जाओ कि राजे आई कहे बने राम रमी कौन करे, ओए ना मारे मजदूरी चल जाओ कि आज अपीसा हुए दे 15 साल को हुई तो ही राम राम क्या तेरे बापू क्या हाल है, ठीक ठाक है ये नेकी कौन पूछे, कोई मरो चाहे कोई। तो ई माया को चक्कर ईसो है। एक बार भगवान देखो बात तो आवे याद, पर हाँ कथा है नहीं यहाँ कहने कौन देवे। आके तो मन ही मन कह वो कर बस बड़ी अमृत वर्षा हो रही है। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवा से मिलने के लिए द्वारकापुरी से आज जी को दिल्ली है नहीं अठाया। दिल्ली को ही प्राचीन नाम पुरानो नाम है इंद्रप्रस्थ। पांडवा ने प्रभु को
बहुत बड़ो स्वागत करो। एक दिन भगवान अर्जुन से बोलिया कि मित्र चाल यमुना के पार घूमन चलना, बहुत दिन हो गया घूमता घूमया को नहीं। अब दोनों मित्र रथ पर बैठ करके घूमने के लिए निकल जावे। तो यमुना तट पर एक कन्या ने तपस्या करता देखी, बड़े तपस्या करने लाग रही। तो भगवान बोले कि अर्जुन पतो लगा या देवी कौन बैठी तपस्या करने लाग रही है, ये कर रही है। अर्जुन जाकर के पूछो कि हे देवी तू कौन है और एकांत में क्यों छुपी बैठी है, हे कन्या तेरो परिचय बता। हम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यवरदं तप परममास्थिता। महाराज मैं सविता की दोहिती हूं, मेरो नाम कालिंदी है। मैं द्वारकाधीश ने पति रूप में पाने के लिए अड़ तपस्या कर रही हूं। सुनता ही अर्जुन ने हंसी आ गई। प्रभु कना करके बोले महाराज आज थारी कुंडली के मैंने बृहस्पति बहुत जोर को बैठी हुए। आ कन्या थारसा के ब्याह कराने की खातिर तपस्या कर रही है। भगवान बोले तो फिर परिचय हो जा, गोतनाथ को बेरो पट जा। तो कालिंदी परिचय गोविंद से करा करके अर्जुन के सागे पाणी ग्रहण संस्कार करवा लियो। ओ भगवान को चौथो विवाह। अब अवंती उज्जैन देश के राजा विंद और अरविंद, उनकी बहन को नाम हो मित्र वृंदा। दोनों भाई राजनीति को लाभ लेने के लिए अपनी बहन को ब्याह दुर्योधन के सागे सगाई करना चाहा, जबकि मित्र वृंदा प्रभु द्वारकाधीश के सागे ब्याह करना चाहे। मित्र वृंदा के विवाह के स्वयंवर में जब मित्र वृंदा ने प्रभु द्वारकाधीश भी स्वयंवर में दिखा तो कंगई विरोध की परवाह न करके और वरमाला ले जाकर के सीधी भगवान द्वारकाधीश के गले में डाल दी। मित्र वृंदा ने कंगई विरोध की परवाह कौन करी। भगवान को पाणी ग्रहण संस्कार होयो। जब मित्र वृंदा का भाइया ने विरोध करे तो भगवान मित्र वृंदा को हरण करके ले गया और द्वारका में आकर के आनंद से फेरा कराया। यो भगवान को पांचवों विवाह। एक आ महाराज कौशल नरेश, जिका को नाम हो नग्नजित, बे की बेटी को नाम हो सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा करी कि मेरे साथ बैल है, बड़ा खूंखार पालेड़ा तकड़ा तकड़ा, और जिको बने एक रस्सी नाथ देगो 20 आगे मेरी बेटी को ब्याह करसूं। विवाह के लिए बड़ा बड़ा राजा महाराजा का बेटा आया, बड़ा होशियार हो गए, पर कोई भी रिसो को नहीं हो, मार मार के वे बेल सारा ने भगा दिया। अब जब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण पहुंचा तो प्रभु क्या करो कि आपका 7 रूप बना गए और 7 बेला ने एक रस्सी में नाथ दिया। सत्या बड़ी राजी हुई, तुरंत भाज के गई और जाके भगवान के गले में माला पहरा दी। जब जितना राजा और बैठा नहीं कुआरा मेरे भगवान रिश्त तो आवई, वह विरोध करो तो अर्जुन सागा हो। अब अर्जुन सागा से डर के सारा राजावा ने भगा दिया। यो भगवान को छठो विवाह हो। वसुदेव नाम के एक छोटी बहन जिकी को सुरतकृति नाम, वह भगवान की बुआ जी लगे। सुरतकृति श्री कृष्ण से बड़ो प्रेम करती, बस है एकदम प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए बेटी भद्रा को विवाह है द्वारकाधीश के सागे कर दियो। रिश्तो बने रहेगा जो दर्शन तो होता रहेगा, कभी कदाच कोई काम हो सी घरे तो आई सी। यो भगवान को 7वां विवाह होयो।
अब कुछ लोग बड़ा विस्मय में है कि ये विवाह क्या संपन्न हो गया, क्योंकि भद्रा प्रभु की बुआ की लड़की है। परंतु प्रभु की बुआ कुंती जी के को लड़को अर्जुन, भगवान आपकी बहन सुभद्रा को विवाह अर्जुन के साथ कर दियो, तो वो विवाह क्या होगा फिर? यदि वो विवाह हो सके तो वो भी हो सके। एक बार भगवान ने ऊपर ने देखो तो एक चक्कर के महीने मछली घूमने लाग रही, अरबी की छाया नीचे पड़े, बिको लक्ष्य भेदन कर दियो। लक्ष्य भेदन करने से मगध देश के राजा की कन्या जीकू को नाम हो लक्ष्मणा, वो आपकी लड़की को विवाह भी सगा कर दियो। यो भगवान को 8वां विवाह। इस प्रकार से प्रभु का 8 विवाह न्यारा होया। परीक्षित इतना ही कोनी और भी होया, 16,100 ब्याह और होया। परीक्षित बोले महाराज इतना ब्याह एक सा के किया होया, तो बड़ी जोर की बात। और क्या संपन्न होया, कट्ठा होया, इतनी जी क्या कटाई? तो सुखदेव जी कहे सुन, प्राग ज्योतिषपुर को राजा भौमासुर भी को नाम हो और वो दानव हो, भी को नाम नरकासुर भी थो, भूमि पुत्र होने के नाते भी को नाम भौमासुर पड़े। 20,000 राजकुमारियां का सागे विवाह को संकल्प करो। भौमासुर जिके भी राजा से युद्ध करतो वो पराजित हो जातो, और बंगी जितनी भी राजकुमारियां ही बना सारा ने लिया करके बंदी गृह में जेल गृह में घेर देतो। यहाँ राजकुमारियां को हरण कर करके लिया करके बाकी कुल मिलाकर के संख्या होगी 16,100। अब भगवान ने बेरो पट्टे से भारी गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो। अब सत्यभामा ने सागा लेकर के गरुड़ पर बैठ करके भगवान प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश कर गया। नगर में जो प्रवेश करो तो नगर का जिका रक्षक कहा में एक मुर नाम को दैत्य जिके 5 मुआ, वो भगवान के सागे लड़ना शुरू हो गयो। भगवान बे का 5 सिर काट दिया, इनको बद कर दियो। ई वास्ते भगवान को एक नयो नाम भी पड़ो, मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। मुर दैत्य को नाश करने के बाद में भौमासुर के सागे बड़ो भयंकर संग्राम होयो। भौमासुर की सैन्य शक्ति, भौमासुर को भगवान ने संहार करके भूदेवी ने प्रकट होकर के प्रभु से प्रार्थना करी, हे भगवान ये जेल खाने में जाकर के जितनी भी राजकन्या जितनी भी इकट्ठी हो रही है बना सारिया ने मुक्त करो थी। राजकुमारियां राजी होगी। मन ही मन में भगवान ने प्रणाम करके और जेल खाने में भगवान कृष्ण ने पति स्वीकार कर लियो। अब सारिया ना आजाद कर दी। जब बे सारी चुपचाप खड़ी देखे बा बे मुमकन देखे बा बे मुमकन देखे जावा किन्ने ए वास्ते अब तो मरनो ही ठीक है। जे मर जाओ तो ठीक रहे। इस रस्तो भी कौन दिखे, मरा भी तो क्या मरा कुओं को बावड़ी क्या मैं पड़ के मरा। जब भगवान ने बोली हे महाराज अठू तो काट दी, पण अब कोई ठोर को नहीं, अब कट जावा, अब तो की करो। तो भगवान बोले घबराओ ना, जीके के लिए सारे जीवन का रास्ता बंद है, वे के लिए मेरे घर रास्ता खुल्लो है। मेरे घर का दरवाजा थारी खातर सदा खुला रहेगा, चिंता ना करो। अब सारी राजकुमारियां भगवान के चरणा में समर्पित होगी। भगवान बा ने नव जीवन दियो। भगवान बोले तथास्तु।
सारी राजकुमारियां को विवाह भगवान कैसा गए एक मुहूर्त में हो गए। इस प्रकार से राजा परीक्षित भगवान के 16,108 रानियां कुल मिलाकर के होगी। समय बीत तो गयो, भगवान की जितनी भी रानियां ही नहीं बंग टबरी जाम्या किता किता बीता जी आज जाम ले तो न घरों काट दे। 10-10 बेटा और 1-1 बेटी। इतना प्रभु के पुत्र और कन्या पैदा होगी। परीक्षित बोले भगवान इतो बड़ो परिवार किया रे तो 4 टाबरी कौन कटावे एक आंगने में। शंका होगी बिकी गृहस्थ लीला किसी की। सुखदेव भगवान कहे है कि राजन सुन, भगवान को इतो विशाल परिवार के बीच में ठाकुर जी बड़ा राजी रहता, हमेशा वे मुस्कुराता रहता। एक दिन भगवान ने सोचो कि मेरी इतनी पटरानियां हैं, जे कोई रूस जावे और जे कोप मन में जाकर के बैठ जा, सब ने मना भी लेवा और रूठेरी रानी ने मनाने में बड़ो आदत हो, बड़ो आनंद आवे। घरे लुगाई रूस जानी जब आदमी मनावे तो देखो मजा करडी हो जाए लट भर बांडी जिया बट भरनी जिया जी भी करेगा चीज दे जी ले जा है कई करती होगी के बरो किया ना रुस्या करो, राजी रहा करो। तो लुगाई ने मनाने में आदमी ने बड़ो आनंद आवे। पर एक रुक्मणी ऐसी है मेरी पत्नी जी की आज तक मेरो कदी को नहीं रुसी। चलो आज रुक्मणी ने थोड़े रुस आगे देखा बाकी रुस है। आज तक मेरी रुक्मणी कदी को नहीं रुसी। तो भगवान जाकर के आराम करने लग गया। बेचारी रुक्मणी आकर के पंखे से हवा गालने लगी। भगवान ने धीरे से बोली, अब भगवान यहां काट काट के भी कानी देखे। महाराज आज की बात है, आज की बोलो उनको और गुमसुम किया बैठा हो, की बात होगी। भगवान एकदम चौंक करके बोले, रुक्मणी तेरे मुंडे का देख लालू मैं। एक बात बता, तू मेरो ब्याह क्यों करो? आ बता पहले। सुनता ही रुक्मणी का तो होश उड़ गया। हे भगवान आ मेरे से क्या गलती होगी आज मेरो को नहीं किसी बात कर रहे। आज शादी हो ना, कितना ही वर्ष बीत गया, सारा काम हो गया और 10 बेटा का बाप बन गया और आज मैंने पूछा है तू मेरो ब्याह क्यों करो? वो कोई प्रश्न है? रुक्मणी चुप होगी की कौन बोली। तो भगवान यहां टेढ़ी नजरों देखी, गुस्सा आ रहा। तो भगवान फिर छेड़ने लग गया कि रुक्मणी मेरी समझ में तो आपनो जोड़ो जच्चियो को नहीं, मामलो गड़बड़ है। क्योंकि तू तो राजघराने की राजा की पुत्री और मैं कठे ग्वालियो। अपनो खानदान को ठिकानो सेट को नहीं है। और मैं एक नंबर को चोर, ए गुण भी मेरे में बचपन से है। तू क्या मैं बड़ो प्रक्रमित हो, सारी दुनिया जाने मेरा नाम रण छोड़ दी है। मेरे पर जे शत्रु भारी पड़ जा तो मैं भाग भी जाऊंगा, और तो और मैं मेरी जन्मभूमि ने भी छोड़ के भाग जाऊं। तू यदि कहे कि माता पिता की आज्ञा के अनुसार तेरो चयन करे तो देवी तेरे परिवार में
शिशुपाल ने आ बात पसंद को नहीं, आपने जी की जोड़ी बनी और तू भी के सागे लड़ाई करके मेरे सागे आ गई। शिशुपाल